हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 18 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 19 करेंगे, जिसका शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्यादितरश्चार्थविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुहन्ते सूर्याः तेजो वारिमृतां यथ विनिमयो यत्र सर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तमुखं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब आगे चैप्टर नंबर 19 जम्बू द्वीप का वर्णन ये हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो है आगे स्टार्ट करते हैं जम्बू द्वीप का वर्णन। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में भारतवर्ष के यशोगान के साथ ही किम पुरुष वर्ष नामक भूखंड में भगवान रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं क्योंकि वो भगवान रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। भगवान रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को के वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान रामचंद्र परमेश्वर के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं और भक्तजन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुयोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह तथा कथित सुख ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से प्रसन्न होते हैं। फिर आगे कहा जाता है, जब देवर्षि नारद सारवर्णी मनु को उपदेश देने के लिए अवतरित हुए तो उन्होंने भारतवर्ष के ऐश्वर्य का वर्णन किया। सावर्णी मनु तथा भारतवर्ष के निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार के मूल रूप है और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव वंदित है। भारतवर्ष में भी अन्य भूखंडों की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेद सम्मत वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है, जो समाज को चार वर्णों तथा चार आश्रमों में वर्गीकृत करता है। यही नहीं, नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है तो तुरंत ही उसको पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण क्रम से परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा मिलता है। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे श्री भगवान के प्रति सेवा भाव की सुप्त प्रवृत्ति जागृत होती है और पापमय जीवन से छुटकारा मिल जाता है। तब मनुष्य को भगवान वासुदेव की विशुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचिपूर्वक की जाती है। इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में समस्त बुद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होगा, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। आ ब्रह्मम भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। यदि भारतवर्ष के वासी वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपनी सुसुप्त कृष्ण भावना को विकसित कर होने दे तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ शुद्ध आत्माओं द्वारा श्री भगवान की चर्चा सुनने को नहीं होती, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, जीव आत्मा के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया तो सचमुच ही उसकी स्थिति सोचनीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में कोई सर्वकाम भक्त है, अर्थात वो किसी भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो वो अभी भक्तों की संगति करने से समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन जाता है और बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम वापस पहुंच जाता है। इस अध्याय के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से जम्बू द्वीप के अंतर्गत 8 उप द्वीपों का वर्णन किया है। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
शिशुकुवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादि पुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच चरण सन्नीलकर्षवीरतः परं भागवतो हनुमान सह किं पुरुषैर्विदत भक्तिरूपासते। अब श्री सुखदेव जी गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, आष्टी शेणेन सह गंधर्वैर नुगीयमानां परम कल्याणीं भर्ति भगवते कथां समुप श्रीनोति स्वयं चेदम गायति। अब आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान श्री रामचंद्र की यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टीसेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। किन मंत्रों का जप करते हैं? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शील व्रताय नमः उपशिक्षित शिक्षित आत्मना उपासीत लोकाय नमः साधुवाद निकषनाय नमो ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हनुमान जी इस श्लोक से भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। समान व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पष्ट मणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे हनुमान जी स्तुति करते हैं, यत् द्विशुद्ध अनुभव मात्रमेकं स्वतेजसा वस्त गुण व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुदीयोपलंभनम भयानाम रूपम निरहम प्रपत्ते। अब यहाँ पे हनुमान जी आगे स्तुति करते हैं भगवान को, जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कल्मश से छूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र के कर्म चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर उनको सादर नमन करें। फिर आगे हनुमान जी स्तुति करते हैं, मर्त्यावतारा अस्ति वह मर्त्य शिक्षणं रचोपधाय एव न केवलं विभो कुतो अन्यथा सयाद्रमतः सब आत्मनः सीता कृतानि वयसनानीश्वरस्य। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण है और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। फिर आगे हनुमान जो है आगे जो है स्तुति करते हैं, न वैसा आत्मा आत्मवताम सुतमम शक्त स्त्री लोकया भगवान वासुदेव न स्त्री कृतम कशमलमस नुविद न लक्ष्मणम चापी विहातुमर्हति। अब यहाँ पे आगे कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी भी प्रकार लिप्त नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्धि आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं।
अतः पत्नी भिक्षुओं के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। फिर आगे, न जन्मनु न मातु न सौभगम न वारण्य बुद्धि नारकी तिस्तु हेतु तैर्य सृष्टा न पीनो वनोकश अष्टकार सख्ये पत लक्ष्मणाग्रज। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक्रातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान श्री रामचंद्र जी से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुष की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी उन्होंने अपने मित्र के रूप में क्यों स्वीकार किया। फिर आगे जो है उनका जो है वंदन करते हैं हनुमान जी। सुरसुरु वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञ मुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरायण कौसलान्धीवमिति। अब यहाँ पे जो है आगे स्तुति की जाती है हनुमान जी द्वारा। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र जी अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी करते हैं, भारते अपि वर्षे भगवान नर नारायण नारायणायक्षय आकल्पांत मुपचिति कुपचित धर्म ज्ञान वैराग्ये अश्रवयो पश्मु परमात्मु पल्लंभ नमनुग्रहायात्मा पताभनु कंपया तपो अव्यक्त गति अश्चरति। अब आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह वश उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्र निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किए। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण है और कल्पांत तक तप से रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी करते हैं, तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवती फिर भारती प्रजा भी भर्गवत प्रोक्ता भयाम सांख्य योगा भयाम भगवत नुभावो पवर्णनम शावर्णे उदय अक्षयमाणः परम भक्ति भावेनो पसरति इदम चाभि गृणाति। अब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते रहते हैं। क्या मंत्र का जाप करते हैं? ओम नमो भगवते उपशम शिलायो परतारात मयाय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। आगे नारद जी स्तुति करते हैं, मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम है। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा है। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परमहंसों में के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ।
फिर आगे नारद जी स्तुति करते हैं। कर्ता से सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतो अपि दैहिकः जष्टुर्न ऋगयस्य गुणैर्दुष्यते तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे। अब यहाँ पे नारद जी आगे स्तुति करते हैं। परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जिस जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक है, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त है। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख, प्यास और थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर आगे नारद जी स्तुति करते हैं। इदम ही योगीश्वर योग न पूर्णम हिरण्य गर्भो भगवान अजगाद यत यदंत काले तवी निर्गुण मनो भक्तया दधी तो अक्षीत दुष्कलैवरः। अब आगे नारद जी स्तुति करते हैं। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यह योग सिद्धि है। फिर आगे नारद जी स्तुति करते हैं। यथ ही कामो अस्मि काम लंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्यमान कुकले बड़ा अत्याद यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। आगे नारद जी करते हैं। समान रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन से किए गए श्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। फिर आगे नारद जी कहते हैं। तन्नः प्रभु त्वं कूकलेवरा पीड़तां तमन्नमाय याहं ममता मधु अक्षय विद्य अद्यामा येनाशु वयं सुदूर्भेदां विदेहि योगं तवेनः समभावरमीति। अब आगे नारद जी कहते हैं। अतः हे प्रभु, हे अधो अक्षज, कृपया करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सके। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से पूरी शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी करते हैं। भारते अपय अस्मिन् वर्षे सरिक्ष अक्षयलाः शान्ति बहवो मलयो मंगल प्रस्थो मैत्रा कस्त्री कूट ऋषभः कूटकः कोललकः सहयो देवागिरी ऋषय मुखः श्रीशैलो वेंकटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् मृषगिरिः पारे यात्रु गुणा अश्चित कुटो गोवर्धनौ रैवतकः कुकुभो नीलो गोकाकुभ इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैला अस्तेषां नितम्ब प्रभवा नदा नद्यश्च संख्य संख्यता संख्यता संख्यातः। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। इलावृत वर्ष की भांति ऋषि ऋक्षगिरी पारियात्र ड्रोन चित्रकूट गोवर्धन एवटक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत तथा नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं। मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोललक, सहेय, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, विंध्या, शुक्तिमान, सृज, गिरी, ऋषिगिरी, परियात्र, रोन, चित्रकूट, गोवर्धन, एवटक, कुकुह, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं, जिनके ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। एता एता सामहो भारत यह प्रजा नाभीरेव
पुनन्ति नाम आत्मना चोपस्पृशन्ति चंद्रवशा ताम्रपणिम् अवटोदा कृतमाला वहायसी कावेरी वेणी वैश्वनी शर्करावर्ता टंगुभद्रा कृष्णाया वेणया भीमरथी गोदावरी निर्गंधया पयोषणी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मनवंती चर्मनवती सिंधुरंधा शोणश्च नदो महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृशत्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रु अश्चंद्रभागा मरु मरुद्वृद्ध्या वितस्ता अस्किनी विश्वेति महानद्यः। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवशा, ताम्रपणी, अवटोडा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पश्विनी, सरकार रावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेणिया, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरु अडवृद्धा, वितस्ता, अस्किनी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, अस्मिन्नेव वर्षे पुरुष लड्भद जन्मभि शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारंभेन कर्मणा दिव्य मानुष्य नारकत कगतयो बहवय आत्मना आनुपूर्वेण सर्वायोः सर्वेषां विद्यन्ते यथा वर्ण विधान पवर्ग अश्चापि भवति। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों सतगुण, रजगुण और तमोगुण के अनुसार विभाजित है। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ समान व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यदि प्रमाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही परीक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यो असो भगवती सर्वभूतात्मन यनात्मये अनिरुक्ते अनिलियने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योगेण लक्षणों नाना गति निमित्त निमित्ता विद्या ग्रंथि अन्य द्वारेण यदा हि महापुरुष पुरुष प्रसंग। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य है, भौतिक बंधनों से मुक्त है, मन एवं वाणी से पड़े है और परम स्वतंत्र है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। अब आगे सुखदेव जी क्या करते हैं हम कल देखेंगे। आगे के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण। अभी हम आपको एक मानचित्र दिखाएंगे, एक मैप दिखाएंगे, जहाँ पे इलावृत वर्ष या जितने भी विभिन्न वर्षों के बारे में बात की गई है क्या है। आम भक्तों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती, थोड़ा सा हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे और मैप दिखाएंगे। ध्यान से देखिए इस मैप, ठीक है, जहां पे आपको संपूर्ण सनातन भारत दिखता है, जो कि आप कह सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा अखंड भारत था। आप दे सकते हैं किम पुरुष क्या है। किम पुरुष
या पूरा मैप आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप कुछ इस प्रकार से देखिए। अब आ रहा है, आपको समझ में आएगा। ये अपना भारत है, एक्चुअल जो मैप है हमारा। अभी इतना ही भारतवर्ष बचा है, बाकी सब अलग अलग देश में होंगे। पहले कैसे थे? पहले पूरा भारतवर्ष था। ये हरिवर्ष है, ये अलकनंदा है, ठीक है, ये हिमवत है, किम पुरुष, इलावृत वर्ष ये रहा आपका, ठीक है, ये हरिवर्ष है, ये पलक्ष द्वीप है जो कि पहले वर्णन आया था, ये पारसिक है, ये गांधार है जो कि आज के समय का अफगानिस्तान, ये केतुमाल पर्वत, नील पर्वत, रम्यक द्वीप। ये रम्यक द्वीप कौन सा द्वीप है? जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो है जो है नाग के ऊपर नृत्य किया था, ठीक है, 100 वाले नाग के ऊपर जो नृत्य किया था, उन्हीं नाग को भेजा था कहाँ पे? रम्यक द्वीप पे। तो ये रम्यक द्वीप है, देवपुट है, ठीक है, उत्तर समुद्र, उत्तरा पूर्व, बहुत सारी चीजें जो कि आज के समय में लुप्त प्राय है। तो ये आपका जो श्रीमद् भागवत में इलावरित वर्ष, हरिवर्ष, बहुत सारे वर्ष के बारे में यहाँ पे दिया गया है। किम पुरुष तो समझने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ये कुछ नहीं, ये आपके विभिन्न देशों के नाम उस समय थे, ठीक है। किम पुरुष वहां पे सब एक ही था, किम पुरुष। ये आपका पूरा का पूरा चाइना का पार्ट आपका हो गया आज के समय में, तिब्बत या चाइना का पार्ट। तो ये अलग अलग तरीके का आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैथ को मैं यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जरूर आप देखिएगा इसे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।